ये कहानी किसी आम घोटाले की नहीं है। ये तो 21वीं सदी के सबसे काले रहस्यों में से एक है। दौलत, सत्ता और भयानक अपराधों से बुना हुआ एक ऐसा जाल जिसमें दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोग फंसे हुए थे। और इसका सच आज भी, इतने सालों बाद भी हमें चौंका देता है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप, जिससे हम जेफरी एप्स्टीन के केस के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत अजीब बात है इसके अंत से होती है। तारीख थी 10 अगस्त 2019 और जगह थी न्यूयॉर्क की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेलों में से एक। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आया। ऑफिशियल रिपोर्ट में तो मौत की वजह आत्महत्या बताई गई, लेकिन जेफरी एप्स्टीन की मौत के आसपास जो हालात थे वो इतने अजीब और संदिग्ध थे कि इसने तुरंत ही अटकलों और साजिश की थियरीज को जन्म दे दिया। देखिए, ये सिर्फ कुछ गलतियां नहीं थीं, एक के बाद एक ऐसी चीजें हुईं जिन पर यकीन करना मुश्किल था, और इन्हीं चूकों ने इस थ्योरी को हवा दी कि उसे शायद चुप करा दिया गया था ताकि वो अपने ताकतवर दोस्तों के राज न खोल दे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आदमी था कौन जिसकी मौत ने दुनिया भर में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि जेफरी एप्स्टीन बना कैसे। सोचिए, 1970 के दशक में वो एक स्कूल में मैथ्स पढ़ाता था, और फिर देखते ही देखते वो वॉल स्ट्रीट का एक बड़ा फाइनेंसर बन गया, जिसने उसके विशाल और गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। और इस बेहिसाब पैसे से उसने सिर्फ आलीशान घर नहीं खरीदे, उसने खरीदे राज छुपाने के लिए किले। ऐसी प्राइवेट दुनियाएं बनाई जहां कानून और समाज की नजरें उस तक पहुंच ही ना सके। और इन किलों में सबसे बदनाम था उसका प्राइवेट आइलैंड, 72 एकड़ का एक द्वीप जिसे लिटिल सेंट जेम्स के नाम से जाना जाता था। ये कोई छुट्टियों का ठिकाना नहीं था। रिपोर्टों और जांच से जो तस्वीर सामने आई वो किसी हॉरर फिल्म जैसी थी। एक ऐसी जगह जिसे शायद उसके सबसे काले अपराधों के लिए ही डिजाइन किया गया था। और इस आइलैंड पर कौन आता था? ये वो जगह है जहां कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। उसके मेहमानों की लिस्ट में दुनिया के एलीट लोग शामिल थे, नेता, शाही परिवार के लोग, अरबपति। ये सब उसके सोशल सर्कल का हिस्सा थे। और यही उसका असली सुरक्षा कवच था। राजनीति, बिजनेस और यहाँ तक कि राजघरानों तक फैली उसकी पहुंच ने उसे एक तरह से कानून से ऊपर बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी राज हमेशा के लिए दफन नहीं रहता। आखिरकार उसके गुनाहों का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। पर जैसा कि हम देखेंगे, इंसाफ का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किलों भरा था। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताती है। पहली रिपोर्ट और उसकी असली गिरफ्तारी के बीच 1 दशक से ज्यादा का फासला था, और इस दौरान वो आज़ाद घूमता रहा, एक गुप्त डील की वजह से। और ये देखिए उस अन्याय की असल तस्वीर। उसे उम्र कैद हो सकती थी, लेकिन उसे मिली सिर्फ 18 महीने की सज़ा, जिसमें से भी उसने सिर्फ 13 महीने काटे। और तो और, उसे दिन में जेल से अपने ऑफिस जाने की भी इजाज़त थी। ये एक ऐसा सौदा था जिसने पीड़ितों को पूरी तरह से निराश कर दिया। लेकिन सच को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। कई साल बाद कुछ बहादुर पीड़ितों की आवाज़ों और साहसी पत्रकारों की वजह से ये केस दोबारा पूरी दुनिया की नज़रों में आ गया। एप्स्टीन की मौत के बाद सारा ध्यान उसकी सबसे बड़ी राजदार, उसकी पार्टनर इन क्राइम पर गया, गिस्लीन मैक्सवेल। कहा जाता है कि वही इस पूरे ऑपरेशन की मास्टरमाइंड थी, जो लड़कियों को फंसाकर एप्स्टीन तक पहुंचाती थी। और इस बार सजा में जमीन आसमान का फर्क था। एप्स्टीन की उस हल्की फुल्की सजा के मुकाबले मैक्सवेल को उसके गुनाहों के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। पीड़ितों के लिए ये न्याय की एक बड़ी जीत थी। हालांकि कोई भी रकम उस दर्द को कम नहीं कर सकती जो पीड़ितों ने सहा, फिर भी एप्स्टीन की जायदाद से एक मुआवजा फंड बनाया गया। इससे 150 से ज्यादा सर्वाइवर्स को लगभग $121 मिलियन दिए गए। एप्स्टीन और मैक्सवेल तो सलाखों के पीछे पहुंच गए या दुनिया से चले गए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब सामने आ रही हैं एप्स्टीन फाइल्स। हजारों पन्नों के दस्तावेज धीरे धीरे पब्लिक किए जा रहे हैं, और हर पन्ना एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल, इस गुनाह के जाल में और कौन कौन शामिल था? कुछ दावों के मुताबिक अभी भी लाखों पन्ने सील हैं,
जो दस्तावेज सामने आए हैं उनमें पहले ही कई बड़े नाम आ चुके हैं, लेकिन एप्स्टीन की पूरी क्लाइंट लिस्ट का सच अभी भी सामने आना बाकी है। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। एप्स्टीन तो मर चुका है, लेकिन क्या उसके साथ दफन राज कभी पूरी तरह से सामने आ पाएंगे? आखिर में जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें एक बहुत ही डरावनी बात याद दिलाती है। ये दिखाती है कि कैसे दौलत और ताकत को गुनाह छिपाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये भी दिखाती है कि सच की खोज, चाहे उसमें कितनी भी देर लगे, आखिरकार अंधेरे से राज को बाहर खींच ही लाती है।